ये तज्जिया महफूज रखते हुए ज़रा ये बताएं कि नून लीग के वो उम्मीदवार जो बड़े महफूज तस्वुर किए जाते थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टे हैं, क्या वजह हुई? वजह मैंने आपको बता दी है कि हवा जो थी और गुस्सा जो था नून लीग के खिलाफ वो जाहिर हो गया। नहीं, ये जो उम्मीदवार, ये जो जिनके नाम मैं ले रही हूँ, ये काइंड ऑफ एंटी सेपरेट डव्स हैं, कुछ मैं समझ रहा हूँ आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मदद नहीं की गई, लेट्स पुट इट लाइक दैट। अच्छा। और वो जेन्युइनली लूज कर गए। और उसमें वो लोग हैं जो कि जनरली के मियाँ नवाज शरीफ के करीब देखे जाते हैं, या हार्ड लाइनर्स, या जिनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, उनको हेल्प नहीं किया गया तो और वो हार गए बिकॉज पीटीआई वाले जीत गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है नून लीग के अंदर, जिनकी पीटीआई वाले ये कहते हैं उनकी मदद की गई, उनको जिता दिया गया हालांकि वो हार रहे थे। ख़ुसूसन ख्वाजा आसिफ का नाम लिया जाता है कि वो हार रहे थे। और एहसन इकबाल साहब, के बारे में मैंने नहीं ये सुना। अच्छा। वो काफ़ी तकड़े हैं अपने एरिया के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ नारोवाल के लिए किया। मगर और भी ऐसे लोग हैं। अब राना सनाउल्लाह बड़ा हार्ड लाइनर, क्लोज टू मियां नवाज शरीफ, राइट, हॉकिश। रांझा साहब क्लोज टू नवाज शरीफ, हॉकिश। मोहसिन रांझा की मैं बात जी, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। और भी आप गिना सकती हैं जी, साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक भी गए, साद रफीक साहब वो भी बड़े, खुरम दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर क्लोज टू नवाज शरीफ, एंड सो ऑन। और कुछ थे जो कि शायद दे वर क्लोजर टू द एस्टैब्लिशमेंट, शैल वी से, इन द नून लीग, उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी। क्योंकि इल्ज़ाम तो लग रहा है कि देखें यार, इतनी बड़ी लीड थी नून लीग पीटीआई वालों की, और एकदम रातों रात वो 50,000 इधर और 50,000 उधर हो गया, तो ये तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये चैलेंज होंगे, हो गए हैं चैलेंज। ख्वाजा आसिफ साहब वाली तो सीट उन्होंने चैलेंज कर दी है, रेहाना डार साहिबा ने, बहुत से और भी हल्के कर दिए गए। सलमान वाली सीट जी, वो भी चैलेंज, वो लाहौर हाई कोर्ट गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर नताइज रोक दिए। मैं ये कहता चलूं कि सलमान और के लिए बहुत सपोर्ट थी इस कंस्टिट्यूंसी में, इसीलिए नून लीग ने ये सीट। अच्छा, वैसे बाकी उम्मीदवारों के बरक्स उन्होंने कैंपेन भी बहुत अच्छी चलाई। हाँ, कैंपेन तो चलो चलाई होगी, मगर वो पीटीआई का वोट बड़ा तकड़ा है। ये ज्यादातर इसमें गरीब इलाके नहीं है, ज्यादातर एफ्लुएंट इलाके हैं, अपर मिडिल क्लास के इलाके हैं। वैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्टिट्यूंसी में डिफेंस में गया तो मुझे ऐसा लगा कि किलोमीटर्स के ऊपर गाड़ियां पार्क थी। मतलब है कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां। तो उससे यही नज़र आ रहा था कि वोट इमरान खान का निकला है, और वो सारा जो था नज़र भी आ रहा था कि निकला। तो इस किस्म की सिचुएशन थी। तो इससे क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या मैसेज लेना चाहिए? अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये भी नहीं आपसे पूछ सकती कि आपने वोट किसको कास्ट किया, फिर उसके बाद मामला ये नहीं बात पूछे, ये नहीं पूछी जाती ये राज की बातें हैं। लेकिन आपको आने वाले वक्त की भी थोड़ी पिक्चर समझ आना शुरू हो गई होगी। इस पर मजीद फसाहत भी लेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू सेठी से सवाल, बल्कि सेठी से बहुत से सवाल। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ जैसे ही इलेक्शंस हुए, पहले तो था कि इलेक्शंस होंगे ही नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पत्थर पे लकीर है। उसके दौरान भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन डिले नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। आर्मी चीफ ने उस पर मुबारकबाद दी है कौम को, निगरान वज़ीर आज़म ने दी है, इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार किया एंड ऑल दैट। बट इंटरनेशनल मीडिया इससे हटके पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ने भी कहा है कि तहकीकात की जाए, क्योंकि पाबंदियाँ रिपोर्ट हुई हैं कुछ। ये रिएक्शन पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखते हैं? देखिए, मैंने तो सारे फॉरेन पेपर्स पढ़े हैं और सब मेजर गवर्नमेंट्स और ब्लॉक्स को मॉनिटर किया है, कहीं भी कोई अच्छी बात नहीं लिखी गई। हर जगह पे यही कहा गया कि बहुत से प्रॉब्लम्स थे इस इलेक्शन में, और ये इतनी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और मगर किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कैंसिल करें या फिर से इलेक्शन कराएं या ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती। सबकी आखिर में यही उम्मीद है कि जो भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए, मगर आगे बढ़ना चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए। अच्छा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लोगों ने कही हैं कि जी हमें लगता है ऐसे है कि गड़बड़ हुई है, और किस पैमाने पे हुई है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कंप्लेंट्स बहुत हैं। अच्छा। और साफ और शफाफ नहीं लगते, मगर बात आगे बढ़ाएं। एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को और उसकी तरफ बढ़ें। तो सब ने इसी तरीके के साथ रिएक्शन दिया है। मेरा ख्याल है कंसेंसस यही है कि ठीक है, हमने पाकिस्तान में
इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो पहले भी नहीं देखे। 18 में भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। अब भी जो आएगा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन 2018 एंड 2024। तो इसलिए लोग यही चाहेंगे कि बात आगे बढ़ाई जाए, अब आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद कोई और क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। जो भी क्राइसिस है और गवर्नमेंट बननी चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। इससे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है, अगर आप इजाज़त दें तो उससे जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि वो चाहते हैं कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज, यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई। अच्छा, मगर आगे उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो उसका वो लिखते हैं इम्बाइब्ड विद नेशनल पर्पस, मतलब है वो जमहूरी पार्टीज जो कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, कौमी मफाद। हाँ, कौमी मफाद की बात करती हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी भी है जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखती। और इस वक्त पीटीआई के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही है साइफर केस फॉर एग्जांपल, कि उसने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा और एक स्टेट सीक्रेट है वो जाके आम आवाम में बता दी, और जिसके साथ हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ भी ख़राब हो गए और एक इम्प्रेशन पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशंस खुफिया भी हों या डिप्लोमेटिक भी हों, तो यहाँ कुछ चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है, पब्लिक के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है और उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और फिर ये डिप्लोमेसी जो है वो ख़राब होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी बात की है, उसने भी यही कहा कि जी सबके साथ मिलके चलना चाहेंगे, लड़ेंगे नहीं किसी के साथ एंड सो ऑन। मगर क्लियरली पीटीआई के साथ तो मिलके नहीं चल सकते ना, उनका यही मतलब है बाकी जो सारे रह गए हैं, तो पीटीआई इज इन द डॉक राइट नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कंसेंसस यही है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कि अब जो भी बाहर हैं एक्सक्लूडिंग पीटीआई, उनके साथ बात करके मिलके हम आगे चलें, क्योंकि मुश्किल फैसले करने हैं, स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, बजट्स, फाइनेंशियल्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, और ये जो है ये सब मिलके ये फैसले करें ताकि कोई एक दूसरे का एडवांटेज ना ले और नीचे से उनकी लेग पुलिंग ना हो। और अगर पीटीआई ने क्रिटिसाइज करना है वो तो करेगी, मगर एक दूसरे के गले ना ये पड़े और पॉइंट स्कोरिंग ना करें। तो इसी किस्म की रिक्वायरमेंट है आगे। सारी दुनिया देख रही है कि आप स्टेबिलिटी होगी, एक इकोनॉमिक एजेंडा जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो आगे बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं, अगर वो नहीं रहेगा और इंस्टेबिलिटी होगी सियासी, तो जो आपको IMF वगैरह से जो एड आनी है, असिस्टेंस आनी है, वो नहीं आएगी। तो दैट्स क्रिटिकल। इसलिए फोकस ऑफ द आर्मी चीफ एंड ऑफ नवाज शरीफ इज ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, लेकिन स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब किसी को आप फ्री हैंड देंगे, अथॉरिटी देंगे। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इसमें किस हद तक इख्तियार होता है एक पार्टी को कि वो फैसले ले सके, और ये कितनी स्टेबल होगी? देखिए, आमतौर पे तो कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हर कोलिशन पार्टनर कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो लीड पार्टी होती है उसको बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एफिशिएंसी नहीं होती, अच्छी गवर्नमेंट नहीं चलती उसके साथ। मगर अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा ये जो PDM गवर्नमेंट थी ये ठीक ठाक चली, किसी ने वहाँ एक दूसरे की टांग नहीं खींची, मुश्किल फैसले थे सब ने मिलके कर लिए। अच्छा। हालांकि इस पे पीपल्स पार्टी भी थी, सब लोग बैठे हुए थे इसके अंदर। हाँ। तो वही लोग फिर से वापस वही लोग आएंगे ना अब, अगर कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर उन्होंने 8-9 महीने इस तरीके से चलाया है तो फिर आगे भी चला सकते हैं। और वो इसलिए चलाया क्योंकि हाफिज साहब बैठे हुए थे ना। अच्छा, हाँ, लेकिन तो अब हाफिज साहब तो अभी भी बैठे हुए। एक पेज था। लेकिन ये कि यहाँ पर आप तो बात करें दूसरी तरफ की, और उसमें हमने नवाज शरीफ साहब के रवैये में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा। दैट वाज 180 डिग्री चेंज बिफोर वोटिंग इलेक्शन। वोट कास्ट करने जब वो आए तो उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा, मैं सुनवाना चाहूँगी आपको पहले। जी, क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब? Mr. Sharif, have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? There's no need for a deal. Well, actually, I had never any problems with the military. I had never any problems. नहीं यार, मखलूत हुकूमत का नाम ना लो खुदा के वास्ते। अब सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। ये एक रात में हालात कैसे बदल गए? फिर अगले दिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी लेट कर दी। मेरा ख्याल है उनका भी यही
ख्याल था कि उनको मेजॉरिटी मिल सकती है या करीब करीब पहुंच जाएंगे वो। और खान मियाँ साहब का तो ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि यार मेरी मेजॉरिटी हो तो फिर मैं टफ़ फैसले करूँगा, अदरवाइज़ मुझे शेयर करना पड़ा तो टफ़ फैसले कैसे होंगे। इसीलिए तो लोग ये कहते थे ना आयशा कि अगर, और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे एक इंटरव्यू में 3-4 दिन पहले यही बात कही थी जब पूछा गया कि अगर आपको मेजॉरिटी मिली तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने कहा अगर मेजॉरिटी मिली तो बनेंगे, तो उन्होंने कहा अगर ना मिली तो फिर, तो उन्होंने कहा कि फिर मशावरत करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब यही था कि फिर शायद मैं ही बनूं, ठीक है ना। तो वही मियाँ साहब इसीलिए ये बात उस वक़्त ये ऐसे था कि मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मैंने कहा ना आपसे कि वो लोग कह रहे थे 110 सीटें मिलेंगी, इंडिपेंडेंट लोग कह रहे थे 110 सीटें मिलेंगी। मैं तो सारे प्लेटफॉर्म से देख रहा था, इवन द प्रो पीटीआई पीपल एनालिस्ट्स वो यही कहते थे 90 तो कम से कम नून लीग को मिल जाएंगी। यहाँ तो 90 तो बड़ी मर के 75-74 पे पहुंचे हैं और उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं ठीक ठाक। तो ये अपसेट हुआ है, इट्स अ बिग अपसेट फॉर एवरीबडी। और ये इसीलिए अब मियां नवाज शरीफ को और नून लीग वालों को रीअसेस करना पड़ेगा कि अब वो किस तरीके से इसको निपटेंगे इस क्राइसिस को। क्या फ्लॉ देखते हैं आप नून लीग की स्ट्रेटजी में? उनकी जो नाकिस मीडिया स्ट्रेटजी थी कि रात को जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो पीटीआई वाज एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके लोग बात कर रहे थे, एक गलगला सा मचा था हर तरफ कि उनकी वेव है। लेकिन नून लीग का जो एक पिक्चर आउट हुई और वो सारे उठ के वहां से घरों को चले गए, फिर वो मंडप जो सजा था जहां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच करनी थी वो भी डिले हो गई, तो एक इंप्रेशन ऐसे आया कि वो लड़ने से पहले हार चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, नाकिस मीडिया स्ट्रेटजी थी या ब्लाइंड ट्रस्ट? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ तो ख़ास मियाँ साहब लास्ट मिनट पे आए हैं, अगर पहले 3 महीने आ जाते तो शायद और भी उनको मौका मिल जाता। PTI has always been better organized in terms of social media. Noon League has been better organized in terms of ground reality. उनकी पूरी एक पार्टी अपरेटस है, PTI का वो नहीं था। मगर आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग। हर बंदे के पास देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन एंड दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब आपको ना हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, ना हैंडआउट्स की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके फ़ोन के ऊपर आपकी पार्टी आपको बता रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड पीटीआई वाज ऑलवेज फार अहेड ऑफ नून लीग। नून लीग ने कभी तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ, कहते रह गए नून लीग वालों को कि भाई कुछ करो अपना, मगर इन्होंने कोई छोटी मोटी इन्होंने अपनी सेल्स बनाई हुई थी मगर कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं थी। मगर एक और भी मसला था, नून लीग के पास उस किस्म के पैशनेट डेडिकेटेड यंग वर्कर्स नहीं थे। अब ये जो 20-22 मिलियन यंग वोटर्स आए हैं ना, जो कि पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं, दैट्स अ लॉट। फैफन कहता है कि 60 मिलियन वोटिंग हुई है, 60-70 मिलियन हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। उसमें से 20-22 मिलियन जो है वो यंग वोटर्स हैं। अब ये यंग वोटर्स जो हैं वो ना अखबारें पढ़ते हैं ना ये टीवी ज़्यादा देखते हैं, वो तो इसी के ऊपर हर चीज़ इसी के ऊपर, टिकटॉक, पॉडकास्ट, वर्चुअल जलसे, ये सब पीटीआई ने। तो ये मैं समझता हूँ कि नून लीग इस ट्रेडिशनल पार्टी है, इज़ नॉट गियर्ड फॉर दिस। पीपल्स पार्टी भी नहीं, वो भी ट्रेडिशनल पार्टी है। इन्होंने टारगेट नहीं किया, इनका यूथ पॉलिसी यही है, वो जी लैपटॉप दे दो। ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये जो यूथ आया है, ये यूथ को जब वो ये बड़ा हो रहा था बचपन से, जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था जो कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, चोर 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 चोर, जब उन्होंने इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसको लॉन्च करने में उनको 2011 से वो शुरू हुए और 2018 में जाके फिर भी धक्का लगा के खान को लेके आए हैं। तो वो सारे डेकेड जो है 10 साल जो है वो तो यही था, चोर 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 चोर। तो वो तो हर बच्चा जो है वो समझता है, उसने तो तारीख तो पढ़ी नहीं है। और जो प्रोपेगेंडा हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट इसको कर रही थी चोर चोर, और जब इमरान को तैयार कर रही थी, तो इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आज की जो सिचुएशन हुई है अब इसको रिवर्स करना, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि खान वो चीज़ नहीं है जो उनका ख्याल था होगी। उनका ख्याल था ये भी हमारा एक पपेट होगा जिसको हम चलाएंगे और अल्लाह खैर सल्ला। और खान कुछ हद तक तो चला, मगर उसके बाद खान है तो उसने भी फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो अब वो नवाज शरीफ को भूल गए कि नवाज शरीफ तो कोई गड़बड़ नहीं करता था, वो तो एस्टेब्लिशमेंट करती थी, इधर तो खान ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होगा। ये जो वोट पड़ गया है इसके बाद तो और भी दलेर हो जाएंगे पीटीआई वाले। और
ये जो टैक्टिक्स हैं रिप्रेशन के, ये नहीं चलेंगे। Right. अब कैसे इसको डील करेंगे, आई थिंक दिस ओनली वन वे, Okay. एंड दैट इज़ कि अगर कोई स्टेबल हुकूमत आती है, कोalition गवर्नमेंट, और वो अच्छे कानून पास करती है और विद इन 2 years वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसकी वो डिलीवरी करना शुरू कर देती है, तो अगली इलेक्शन से पहले अगर ये गवर्नमेंट लास्ट करती है और ये अच्छे इकदाम करती है, तो लोग आजकल की जो मुश्किलात हैं ये भूल जाएंगे और एक नया नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा। मगर उस नैरेटिव को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को, ख़ुसूसन नून लीग को। पीपल्स पार्टी का तो वोट जो है वो एक किस्म का सॉलिड वोट है, और सब नेशनलिस्ट वोट है सिंध में। वहाँ बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, वहाँ जिस किस्म की लैंडलॉर्डिज़म है और जिस किस्म की अलायंसेस हैं वो आपने देखा वो हिलता ही नहीं है जी। अगर खान का वोट नहीं हिलता तो उनका वोट भी नहीं हिलता। तो अब देखना ये है कि नून लीग क्या करेगी, या तो नून लीग इस इलेक्शन के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, और या नून लीग जो है रिकवर करेगी, नए यंग लोग आएंगे नून लीग के अंदर भी, पुराने लोग जाएंगे, नई लीडरशिप आएगी, नए तरीके के साथ वो डील करेंगे, और अगली इलेक्शन से पहले ठीक ठाक किस्म की आवाम के लिए इकदाम होंगे जो कि आवाम याद रखेगी और जब फिर इलेक्शन कराएंगे। तो इट्स बेटर कि नून लीग गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, नहीं तो नून लीग इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। देखिए ना पंजाब में क्या हुआ, मर के सिंपल मेजोरिटी मिली है यहाँ जी, और इंडिपेंडेंस यहाँ पे भी अब बड़ी तादाद वहाँ तो भी, यहाँ भी को टफ टाइम दे रहे हैं, उनसे करनी पड़ेगी। तो ये उनके गढ़ थी, यहाँ भी पीटीआई ने आके उड़ा दिया उनको, दरार डाल दिया। और ऐसे ऐसे शहरों के अंदर और एरियाज़ के अंदर जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नून लीग इतनी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ।